हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो एसएट टीजीटी साइंस हो गया या पीजीटी केमिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, क्योंकि एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएट टीजीटी साइंस हो या पीजीटी केमिस्ट्री हो, कि कैसे आप पता लगाएंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप होते हैं, और कैसे आप पता लगाओगे कि हमारा जो ग्रुप है वो कौन से मतलब ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा या पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, मैंने लिखा हुआ है एक, ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपने ये ढूंढना होता है वहां पे कि जो हमारा ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन, हमारी जो बेंजीन रिंग है, देखो ये पूछे किस पे जाते हैं, बेंजीन रिंग पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर ग्रुप होता है कोई भी, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि ये हमारा जो आर ग्रुप है ना, वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वहां पे ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता है, और अगर ये आर है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मेटा पे अटैक करवाता है। ये वाली चीज हमें पता होती है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये वाली चीजें होती हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करवाता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का मेटा पे अटैक करवाता है। वो चीजें आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो वन बाय वन हम देखते हैं। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच हाउ टू फाइंड ए ग्रुप इज, इनमें से ये वाले तीन ऑप्शन थे, और ये पूछा गया था कि यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग कौन सा होगा, और उसका जो आंसर था ये था। पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो हमें ये वाली चीजें हमने सबने पढ़ी होती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा पे अटैक करता है। तो ये वाली चीज हमने पढ़ी होती है पहले से ही। अब हम देखेंगे क्या कि जो हमारे पास ये ग्रुप गिवन है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीएचओ को, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा अब इलेक्ट्रोफाइल आना है, पहले ये वाली चीज देखो आप यहाँ से कि इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो वो कहाँ पे आना पसंद करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिच होगी। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा होंगे, वहां पे वो आना पसंद करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये वाली रिंग है, तो हमें क्या पता होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये बॉन्ड कैसे डिसोसिएट होगा, ऐसे डिसोसिएट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये एच एच इट इज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखो, अब यहाँ पे इस पे जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, इस पे डिसोसिएशन दिखाएंगे हम कैसे। अब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर इसको नेगेटिव बनाना, बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे ये क्या चाहेगा कि यहाँ पे नेगेटिव आए, नेगेटिव आए तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसे करेगा। तो ऐसे करेगा तो हमारे पास क्या आया, ओ नेगेटिव और एच। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव आया था ना, इस नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे हमारे जहाँ पे भी हमारी एरो का हेड होता है वहां पे नेगेटिव आता है, इसकी टेल साइड पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे आया हमारे पास पॉजिटिव साइन, और ये एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे ये ऐसे डिसोसिएट हो, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये ऐसे ही होगा। तो यहाँ से भी फिर से हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमारे पास बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, और यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे आएगा सी और ओ नेगेटिव एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आएगा कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, तो फिर हमारे पास आएगा ये और ये, यहाँ पे ये आया पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पे इसका टेल है तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे ये वो नेगेटिव और एच। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है वो बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे ये वापस से यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा। तो मीन्स यहाँ से हम चले थे, यहाँ पे ही पहुंच गए हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे हमने देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोफाइल को आना है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आना पसंद करेगा, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे देखो, हमने देखा कि हमारी ऑर्थो पोजिशन ये वाली होती है, और ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। तो यहाँ पे देखो, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कैसे आएगा, वो यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोफाइल है वो खुद भी पॉजिटिव लेके आ जाएगा, तो फिर ऐसा है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी यहाँ पे और यहाँ पे देखो,
पैरा पोजीशन पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पैरा पे भी वो नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाली जब हम सिचुएशन है इसको हम बनाएंगे, अगर मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊं यहाँ पे, एक बार इसको यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये एज इट इज सारी चीजें, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको इसको दिखाऊं तो ये कैसे आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये था। तो यहाँ पे जब इसने बॉन्ड बनाया था और ऐसे आया था कि पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव आया, तो लेकिन अब यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन पे हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा क्यों होता है वो हमने देख लिया, क्योंकि पहले से ही हमारी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आना है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ वाली ऑर्थो पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पैरा पे पॉजिटिव है, और यहाँ वाली ऑर्थो पे भी पॉजिटिव है, बस मेटा पे यहाँ पे नेगेटिव है। और यहाँ पे इस वाली कंडीशन को भी बना के देखेंगे तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारी जो मेटा पोजीशन है उस पे नेगेटिव है, तो मेटा पे ही नेगेटिव साइन होने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होते। तो ये वाली कंडीशन सेम आपको इसमें मिलेगी। कैसे, जैसे हमने लिया सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये भी ऐसे ही डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो फिर से वही वाली चीजें चलेंगी, यहाँ पे ये ऐसे आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जैसे हमने पहले वाले का किया था। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ही आपको नेगेटिव चार्ज है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होते। अब हमने ये केस देख लिया किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। कैसे पता लगाओगे आप, यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन में से भी नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, जैसे हमारे पास NH3 हो गया और OH हो गया, एक मैं आपको समझाऊंगी, एक आपने खुद से करके देखना है। तो यहाँ पे हमने ली फिर से हमारी बेंजीन रिंग, और इस पे हमने लगाया हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब भी इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो वो उसी पोजीशन पे आना चाहेगा जहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है वो पीछे से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, NH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया नेगेटिव और ये एज इट इज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आया है ना, तो ये पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे डिसोसिएट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आया, ये वाली चीज सेम है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, ये आपको दिखाने के लिए है, बाकी यहाँ पे ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, एक साथ चलता है। तो यहाँ पे देखो मेटा पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब ये क्यों ही इलेक्ट्रोफाइल है, वो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पहले वहां पे आना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसलिए यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या होगा, ये वाली चीज मिटाओ, यहाँ पे बॉन्ड बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ही है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही बात होगी कि यहाँ पे आया तो हमारे पास ये यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस वाली मेटा पे भी पॉजिटिव आया, ऐसे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे बना बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वाला ऐसे जाएगा और फिर से वापस से जो हम पहले जहाँ से शुरू हुए थे वही हमें मिल जाएगा, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ये वाला जो ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के आने के लिए। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंक्रीज करेगा मेटा पे, तो वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो ऐसे हमको पता लगाना, बहुत बार ये क्वेश्चन है आपका आ चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं कंप्लीट आपको ये बता दूं। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो आपका छूटेगा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।